देखिए बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पिछले चंद दिनों में दो बड़ी शख्सियात हमसे इस दुनिया से चली गई हैं, अमजद इस्लाम अमजद और अभी ज़िया मुहीद्दीन साहब। ज़िया मुहीद्दीन साहब मैं समझता हूँ कि एक पूरा एक अहद था, एक अहदसास शख्सियत थी और अपने शोबे के वो बेताज बादशाह थे। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई और शख्स ऐसा है जिसका आप मवाजना कर सकें ज़िया मुहीद्दीन साहब के साथ। मतलब ठीक है, कोई अदाकार अच्छा होता है, कोई गुलकार अच्छा होता है, कोई हिदायतकार अच्छा होता है, कोई राइटर अच्छा होता है, कोई सदाकार अच्छा होता है, लेकिन ज़िया मुहीद्दीन साहब जो हैं वो एक आदमी ऐसा था जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियतें रखी थी और सलाहियतें भी बिल्कुल आला पाई की थी। ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी सतह पर, अंग्रेज़ी फ़िल्मों में, बरतानिया के थिएटर में, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मैं ये समझता हूँ और बिलाशुबा ये कोई एक तो लफ्ज़ होता है हम इस्तेमाल करते हैं कि जी ये खिलापुर नहीं हो सकता, लेकिन मैं हकीकतन ये समझता हूँ कि ज़िया मुहीद्दीन साहब जैसी शख्सियत जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें रखी हों, उस जैसा फ़र्द मुझे कम से कम आज पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आता। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई और ज़िया मुहीद्दीन जैसा शख्स पैदा करे जो पाकिस्तान का नाम इस तरह रोशन करे और जितनी खिदमात उन्होंने अपने शोबे में फ़न की हैं उन खिदमात को वो आगे बढ़ा सके। अच्छा सर, ज़िया मुहीद्दीन साहब को खराज अक़ीदत पेश करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो जो काम उन्होंने किए हैं हम उनको आगे बढ़ाएं, जो जो उन्होंने इदारे कायम किए हैं हम उनको आगे बढ़ाएं ताकि रहती दुनिया तक ज़िया मुहीद्दीन साहब का नाम रहे। ज़िया भाई के लिए कुछ भी बोलना जो है, मैं तो खैर इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो उनके ज़र्रे के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी खुश नसीबी है कि मेरे उस्ताद रहे हैं वो थिएटर में। हमारी बदनसीबी यह है पाकिस्तानी के हवाले से कि बैकअप नहीं है हमारी, जो ये जो शख्सियात हैं जैसे बैकअप नहीं है। बैकअप होना चाहिए और बैकअप इसलिए नहीं है कि पढ़ाई लिखाई का रुझान बिल्कुल नहीं है। ज़िया साहब बहुत लायक अंग्रेज़ी के मास्टर, उर्दू के मास्टर, ज़बरदस्त तलफ़्फ़ुज़ और जो काम उन्होंने नापा एकेडमी के लिए किया, एक से एक फ़नकार उन्होंने मुतारिफ़ कराया। बस अगर हम जो चीज़ें वो कर गए हैं, अगर हम एज़ ए पाकिस्तानी उसको समझें और देखें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और यही उनकी खिदमात का तोहफ़ा है। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। इस शख्सियत के हवाले से अभी चंद घंटों पहले अमजद इस्लाम अमजद को हमने जो है अलविदा कहा और अब जो है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है ख़ास तौर पर उर्दू के हवाले से क्या कहेंगे? हम बहुत सारे ऐसे आला इंसानों को खोते जा रहे हैं और वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ ये है कि ऐसे लोग हमारे दुनिया में पैदा भी होते जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के सरमाया थे और हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसे काबिल इंसान थे जिन्होंने अपनी काबिलियत को लोगों में मुंतकिल किया। एक आलिम और एक फ़ाज़िल और एक दानिश्वर वो होता है जो अपने इल्म को मल्टीप्लाई करता है। ज़िया मुहीद्दीन साहब ने अपनी काबिलियत को, अपने इल्म को, अपने मुताले को मल्टीप्लाई किया, अपने टैलेंट को मल्टीप्लाई किया। मैं ख़ुद आज आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने ज़िंदगी के हर प्लेटफॉर्म पे कदम रखा, जहाँ भी गई वहाँ मेरे साथ ये नाम था कि सबसे पहले आपको ज़िया शो में देखा था। तो ज़िया मुहीद्दीन शो का वो प्लेटफॉर्म आज मुझे किन किन प्लेटफॉर्म्स पर लेकर गया है। बहुत काबिल इंसान, बहुत आला इंसान, सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। बहुत हमने बहुत बड़ा सरमाया खोया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत से लोगों को मल्टीप्लाई करके अपनी काबिलियत दे के गए हैं, वो तनहा नहीं। बहुत शुक्रिया।